हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये करेंगे पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमने कर लिया था, इसके चारों पार्ट कर लिए थे। ठीक है, पास्ट टेंस के भी इसी तरह से चार पार्ट होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, इसको पास्ट सिंपल भी कहा जाता है। इसके यूसेज है एक्शन डन इन रिमोट पास्ट, इनकी भूतकाल में पहले काम किए गए को हम कहते हैं कि आई वेंट टू मथुरा यस्टरडे, मैं कल मथुरा गया था। और आई डिड नॉट गो टू मथुरा यस्टरडे, मैं कल मथुरा नहीं गए थे। ये तो इसका नेगेटिव कर सेंटेंस करके इसको बता दिया। कीवर्ड्स है इसकी यस्टरडे लास्ट, जहाँ यस्टरडे और लास्ट आ जाए वहाँ हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। वर्ब है, कौन कौन सी वर्ब इसमें यूज होगी, मेन वर्ब आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और नेगेटिव सेंटेंसेस में आएगी डिड नॉट। जैसे पहले करके बता रखा ना एक सेंटेंस, ये आई डिड नॉट गो टू मथुरा यस्टरडे। तो और मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में और सेंटेंसेस। आई डिड नॉट गो टू, डिड आएगा तो इसमें वर्ब की ये है कि जहाँ वेंट आ रहा था पहले तो ये हो जाएगी गो, वेंट गोन होता है इसमें, तो गो आ जाएगी हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जहाँ डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, आई मैट हिम यस्टरडे, तो मैट है वो सेकंड फॉर्म है इसकी, मीट की। ठीक है, मीट मैट मैट होता है। आई मैट हिम यस्टरडे, तो इसको हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। तो क्या कहेंगे, आई डिड नॉट मीट हिम यस्टरडे। ठीक है, दे लेफ्ट 10 मिनट्स एगो। ठीक है, तो लीव लेफ्ट लेफ्ट होता है। ठीक है, तो लेफ्ट होता है वो सेकंड फॉर्म है, तो लेफ्ट को हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे जब हम इसके साथ डिड लगाएंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, दे डिड नॉट लीव 10 मिनट्स एगो। ठीक है, अब आगे सेंटेंस है व्हेन डिड यू बाई दिस कार। तो इस सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव में भी डिड यूज किया जाएगा। इसके अंदर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में डिड आएगा। ठीक है, इसमें बता रखा है हेल्पिंग वर्ब डिड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, ये भी इनकी जैसे प्रोग्रेसिव टेंस बोल देते हैं कि इनकी पास्ट में जो काम चल रहा था ना उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। एन एक्शन डन प्रोग्रेसिवली इन द पास्ट। ठीक है, इनकी जारी था। ही वॉज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट व्हेन आई लास्ट विजिटेड हिम, वो उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जब मैं उसके साथ उससे आखिरी बार मिलने गया था। कीवर्ड से दोज डेज, जहाँ दोज डेज आएगा वहाँ इस सेंटेंस को, इनकी इस टेंस को यूज किया जाएगा। वर्ब इसमें मेन वर्ब प्लस आईएनजी, इनकी आईएनजी फॉर्म हम लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी और इसमें भी। इसमें फ़र्क कितना है, उसमें इजेमर होते हैं, इसमें वाजवर होते हैं। हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें वाजवर। और सेंटेंसेज हम ऐसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, और सेंटेंसेज मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, ओरली इसमें थोड़ा सा ही दे रखा है। ही वॉज प्लेइंग हॉकी। ठीक है, दे वर रीडिंग ए बुक, और इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव बनेंगे। ही वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी, ये नेगेटिव हो गया। दे वर नॉट रीडिंग ए बुक। ठीक है, ये नेगेटिव हो गए। अभी से कोई हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे। वाज ही प्लेइंग हॉकी, वर दे रीडिंग ए बुक। ठीक है, इसमें और जो WH वर्ड से, जो क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं वो सेंटेंसेस इसमें वाई वर यू क्राइंग। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। लेकिन इसमें जो वर्ब है वो आईएनजी वर्ब कोई चेंज नहीं होगी। इनकी जो पहला टेंस हमने पढ़ा था इससे पहले, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके अंदर वर्ब है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, इनकी जब हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बना देते हैं तो सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है, कि क्योंकि डिड है ना वहाँ सेकंड फॉर्म का ही काम करती है डिड। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले से ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कोई सेंटेंस हो उसमें हेल्पिंग वर्ब भी वही काम करेगी, और जो आईएनजी फॉर्म है ठीक है वो भी वही काम करेगी। अगला टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस है एन एक्शन, इसके यूसेज है एन एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट बिफोर ए सेट टाइम और एन अदर एक्शन। ठीक है, कोई भी काम इनकी पास्ट के अंदर पूरा हो जाता है। इनकी जो ए सेट टाइम, जो काम जो टाइम कहा गया है उससे पहले पूरा हो जाता है, या फिर अनोदर एक्शन और दूसरा काम हो जाए। ठीक है,
द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इनकी टाइम से पहले हो गए ना ये काम, डॉक्टर को टाइम से मरने से पहले पेशेंट आना चाहिए था, लेकिन ये पेशेंट पहले मर गया। ठीक है, तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। इनकी हो चुका था उस काम के, इनकी डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, इनकी जो टाइम कहा जाए उससे पहले वो काम हो जाए। ठीक है, इसमें टाइम कहा गया है, क्या कहा गया है कि डॉक्टर को आना पहले था। ठीक है, लेकिन वो पहले मर गए, तो इसमें यही बात कही है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, अर्लियर पास्ट है ये। ठीक है, और ये बाद का पास्ट है। अर्लियर पास्ट मतलब पहले पहले वाला पास्ट था, और ये फिर पहुंचा उसके बाद, इनकी उस टाइम के बाद का टाइम है ये। ठीक है, कीवर्ड्स है बिफोर, व्हेन, एज सुन एज, इट इज़, ये तीनों वर्ड्स हमें थोड़ी पहचान करा देते हैं इसकी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। वर्ब आती है इसके अंदर, इनकी जो मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनकी जो पास्ट में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की थी ना। ठीक है, तो अर्लियर पास्ट के लिए इनकी जो पहले काम हो चुका है उसके लिए हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और उसके बाद वाले काम के लिए हम हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इस चीज़ को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जहाँ बिफोर आता है उससे पहले हमेशा हेड और थर्ड आती है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड आती है, और जो आफ्टर आता है उसके पहले क्या होती है, आफ्टर से पहले क्या होगी, आफ्टर से पहले होगी सेकंड फॉर्म यूज। ठीक है, और आफ्टर के बाद होगी हेड और थर्ड। ठीक है, और हम इसके और सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं और जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उसके अंदर वर्ब की फॉर्म भी वही रहेगी और हेल्पिंग वर्ब भी वही रहेगी। आई हैड प्लेड हॉकी, दे हैड लर्नड देयर लेसन्स, तो इनको हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाकर भी देख लेते हैं। आई हैड नॉट प्लेड हॉकी और दे हैड नॉट लर्न देयर लेसन्स, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना इसमें वर्ब पे और हेल्पिंग वर्ब पे। ठीक है, तो इसको हम इंटेरोगेटिव बना सकते हैं, हैड आई प्लेड हॉकी, हैड दे लर्न देयर लेसन्स। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसके यूसेज हैं एन एक्शन बीइंग डन कंटिन्यूसली फॉर द सैड पीरियड इन द पास्ट। इनकी किसी भी काम का कैसे होना, डन कंटिन्यूसली, इनकी पहले किया जाए, कंटिन्यूसली का मतलब तो लगातार। ठीक है, लगातार होता है, जारी था। फॉर द सैड पीरियड इन द पास्ट, पास्ट में जो पीरियड कहा गया था उस समय भी लगातार जारी रहना था। ठीक है, सी हैड रीडिंग फॉर 2 hours व्हेन आई रीच्ड हर हाउस, इनकी ये काम बताया गया है ना, तब भी वो काम जारी था। पढ़ रही थी, यानी कि वो 2 घंटे से पहले पढ़ रही थी जब मैं उसके घर पहुंचा। ठीक है, वह पढ़ रही थी, 2 घंटे पहले से ही पढ़ने लग रही थी। ठीक है, 2 घंटे से पढ़ रही थी जब वो उसके घर पहुंचा, उससे पहले भी वो पढ़ रही थी, मतलब वो गया तब भी वो काम कर ही रही थी। ठीक है, कीवर्ड्स हैं इसके सिंस और फॉर। जब इसको क्या, वो जो टेंस हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो भी हमने किस लिए किया था, इसीलिए किया था टाइम के लिए, ये टाइम के लिए यूज होता है ये टेंस। ठीक है, वर्ब आती है इसके अंदर, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इनकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है इसके अंदर, और हेल्पिंग वर्ब इसमें आती है हैड बीन। ठीक है, और हम इसके जो और सेंटेंसेस हैं और देख लेते हैं। आई हैड बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग, सिंस और फॉर का मैंने तुम्हें यूज बताया था। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो इसमें पॉइंट ऑफ टाइम सिंस मॉर्निंग बता दिया ना, मॉर्निंग से सुबह से, ये नहीं बताया कब से, इसमें कब कौन का मतलब नहीं है, सिर्फ सिंस मॉर्निंग कह दिया, तो मतलब इसने एक्यूरेट टाइम बता दिया मॉर्निंग से। यू हैड बिन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 hours, तो उसने बताया कि तुम 2 घंटे से बस का इंतजार कर रहे हो। इसमें 2 घंटे में ये नहीं जिक्र इस बात का कि सुबह है, शाम है, दोपहर है। ठीक है, सिर्फ 2 घंटे का आ गया है, तो ये 4 होता है, इनकी ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हैड और बीन के बीच में नोट लगा देते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग,
सी हैड नॉट बीन सिंगिंग। और आगे देख सकते हो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसके अंदर हैड यू बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर्स, तो हमने हैड को बाहर निकाल लिया, फिर हम लिए सब्जेक्ट को, उसके बाद आ गया बीन, ठीक है। फिर प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर्स एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट एक सेंटेंस और देख सकते हैं हम, हैड द मीटिंग बीन गोइंग ऑन सिंस मॉर्निंग। हैड को हम आगे लिए आए, द मीटिंग इसमें हमने सब्जेक्ट बना रखा है और बीन को बाद में ले गए, गोइंग ऑन सिंस मॉर्निंग। थैंक यू बच्चों।